हमारे एशियन पियर्स इस समय किस तरह का कामकाज कर रहे हैं? अच्छा, एशिया में ध्यान रखिएगा, जापान के मार्केट्स बंद हैं। एक ग्लोबल एनालिस्ट भैया, ये कभी काउंट किया जापान के बाजार कितने दिन छुट्टी रखते हैं साल में? गजब है यार। उनके बड़े अजीबोगरीब दिनों की छुट्टी होती है। आज कमिंग ऑफ एज डे की छुट्टी है, दादाजी की, इसकी, उसकी, सीनियर माउंटेन सिटीजन का प्यार सब होता है। गजब है भाई। स्पोर्ट्स डे भी होता है। हाँ, तो आज जापान के बाजार फिर बंद है। मस्त है। खैर, बाकी एशियन जो खुले हुए हैं इस समय तो ठीक ठाक माहौल दिख रहा है। यूएस का हैंडओवर हम जब फ्राइडे को क्लोज हुए थे एकदम फ्लैट नोट पे थे, ग्रीन टिक्स थे बस नाम मात्र के। उसके सामने एक्चुअली यूएस का सेशन अच्छा था, 0.5% से 3/4% से ज्यादा, कह लीजिए 0.5% से 1% का उछाल था। पर आज सुबह के फ्यूचर्स ठंडे पड़ने शुरू हो गए, दबाव आ रहा है। तो तब की पहली प्लेट दिखा देता हूं, कहां छोड़ा था कहां मिल रहे हैं। डाउ बेहतर हैंडओवर, एसएनपी जस का तस है, और नैस्डैक देखेंगे तो मतलब जहां छोड़ा था वहीं है, उससे थोड़ा सा बेहतर ही हैंडओवर है। आज के फ्यूचर्स को डिस्काउंट भी कर लूं दबाव को तो, लेकिन ग्लोबली बहुत कुछ है। आज सुबह पॉवेल साहब रिलेटेड अपडेट से लेकर फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और उसके ऑब्जर्वेशंस, उसका फैसला, सब इंतजार में था। ये हो क्या रहा है सब कुछ समझ लेते हैं। और ऊपर से पूरे वीकेंड ना जाने दुनिया की कौन कौन सी कंट्रीज के नाम आ रहे थे, ट्रम्प का कहर जहां पे बरसने की तैयारी हो रही है। तो डेवलपमेंट्स हैं कैसे भाई साहब? गुड मॉर्निंग आशीष। क्या क्या डेवलपमेंट्स बताऊं आपको। आज सुबह तो जेरोम पावेल ने डाउ फ्यूचर्स गिरा दिया। एक्चुअली ट्रम्प, ये तो आप ये सुबह सुबह कह लीजिए होना ही था, या जिस बात का डर था वही हुआ, क्योंकि उन्होंने वीडियो मैसेज जारी की है जहां पर उन्होंने कहा गया है कि उन पर एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। किन्होंने जारी की? जेरोम पावेल ने फेडरल रिजर्व के ऑफिशियल हैंडल पर एक वीडियो मैसेज जारी किया है जहां पर उन्होंने कहा है कि उन पर ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो है जिसकी शुरुआत की गई है, उन्हें सबीनास दिए गए हैं। और ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इस वजह से है कि उन्होंने ब्याज दरें डोनाल्ड ट्रंप के प्रेफरेंस के हिसाब से घटाई नहीं है। ये उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि वो किसी भी तरह के ये जो दबाव उन पर डाला जा रहा है वो उस पर झुकेंगे नहीं, जिस तरह से वो फेड अपना जैसी पदभार छोड़ेंगे घेरने की तैयारी हो रही है, ऐसा मान लीजिए। और ये भी मान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं कि फायर कर देंगे, शायद ये एक प्रीटेक्स्ट बन जाए उनके लिए, एक बहाना बन जाए। मई में 4 महीने बचे हैं। हाँ, अब तो मई में ही है। और पर गवर्नर तक, उनका गवर्नर का कार्यकाल तो 2028 तक है, गवर्नर तो बने रहेंगे। तो उस वजह से, और पहले से ही ये कंसर्न्स थे कि फेड की स्वतंत्रता कैसी होगी पावेल के पदभार छोड़ने के बाद। तो उस वजह से भी डाउ फ्यूचर्स जो है आज दबाव के साथ कामकाज कर रहे हैं। हालांकि ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल भी कही थी, फिर उन्होंने कहा था कि नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो उतने ना गिरे शायद जितने अभी गिर रहे हैं, तो उस पर नजर होगी। तो ये एक आज का सुबह का लेटेस्ट डेवलपमेंट। इन्वेस्टिगेशन इसीलिए हो रही है कि उन्होंने प्रेसिडेंट साहब के कहे मुताबिक ब्याज दरें काटी नहीं। जी, ये उनके शब्द है। इस पे भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो सकता है उनके हिसाब से तो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप काम करते हैं उनके हिसाब से तो कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है एकदम से वो जो यूएस के फ्यूचर सुबह तो अर्ली मॉर्निंग तो ऐसे फ्लैट से दिख रहे थे, आधे फ्लैट गिरे। हाँ, ठीक है। तो ये एक बात थी। सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंस बनाकर रखा हुआ है, अभी तक उन्होंने कोई फैसला नहीं किया है टैरिफ्स पर। अगली तारीख बुधवार की है, तो अब बुधवार को देखेंगे क्या उन्होंने कहना है। अगर कहना है तो ये एक बात अगली तारीख बुधवार की है। जॉब्स रिपोर्ट अनुमान से कमजोर थी, लेकिन उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए थी। 73,000 के अनुमान थे, 50,000 का आंकड़ा आया है। बेरोजगारी की दर कम हुई है, अनुमान से बेहतर थी। 4.5% के अनुमान थे, 4.4 का आंकड़ा आया है। तो ये एक अच्छी बात थी। और इस जॉब्स रिपोर्ट के बाद जनवरी में तो ब्याज दरों में कटौती की प्रोबेबिलिटी अब ना के बराबर हो गई है, लेकिन मार्च में भी जो 40% अनुमान थे स्टेटस क्वो के, वो अब बढ़कर 70% हो गए। तो जनवरी में तो ना ही कटे, लेकिन मार्च में भी अब शायद ब्याज दरों में कटौती के कोई आसार नहीं है। लेकिन बाजार शुक्रवार को तो अच्छा चले, रिकॉर्ड हाइस के आसपास ही है। डाउ अब 50,000 के सिर्फ 500 अंक दूर है। दूसरी बात ये कि अब ईरान पर उन्होंने निशाना साधना शुरू कर दिया है। मिलिट्री एक्शन की जो है उस पर विचार किए जा रहे हैं, और उस वजह से तेल की कीमतों में आज तेजी है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार तो ग्रीनलैंड पर आज इस हफ्ते डेनिश ऑफिशियल्स के साथ मार्को रूबियो की मुलाकात भी है। और ग्रीनलैंड के लॉ मेकर्स ने तो साफ साफ कह दिया है कि हमारा कोई इरादा नहीं है यूएस से जुड़ने का, आप चाहे हमें जितने भी पैसों का लालच दे दीजिए। वीकेंड पे गणित आ रहा था, इतने ट्रिलियन डॉलर देंगे तो हर ग्रीनलैंड वाला आदमी कितना रईस हो मिलियन जाएगा। हर क्योंकि उनकी आबादी 57,000 की है। Exactly. तो अब हर एक को 1-1 मिलियन दे भी दिया तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके लिए तो छुट्टे पैसे के मुताबिक है। लेकिन एक बहुत बड़ा हफ्ता यूएस के बाजारों के लिए भी है। काफी सारे फेड के ऑफिशियल्स के बयान है। कल महंगाई के आंकड़े आने हैं, रिटेल सेल्स का आंकड़ा बुधवार को आएगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शुक्रवार को आएगा, और सभी बड़े बैंकों के नतीजे इस हफ्ते आने हैं। जेपी मॉर्गन के, गोल्डमैन सैक्स, बैंक ऑफ अमेरिका,
मॉर्गन स्टैनली, मंगलवार से लेकर गुरुवार तक ये सारा एक्शन रहेगा। तो सोना, चांदी, तेल, जेरोम पावल, ईरान, लिस्ट बहुत लंबी है मॉनिटर करने के लिए। क्यूबा, कोलंबिया, क्यूबा, कोलंबिया। खैर ये है ग्लोब के संकेत। हैंडओवर